हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेट्रो। देखो, आज अपन बात करते हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अपना एक टॉपिक है एनेट ट्रम फॉर्मूला। तो देखो, एनेट ट्रम फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें और बता देता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस क्या होता है? यदि किसी भी नंबरों का जो अरेंजमेंट है, यदि वो पर्टिकुलर पैटर्न में है तो वो क्या होगा, एक सीक्वेंस है वह। यानी जब तक अपने को नंबरों का जो अरेंजमेंट है उसका पैटर्न नहीं मालूम होगा तो अपन नेक्स्ट नंबर नहीं बता पाएंगे। और नेक्स्ट नंबर जब भी बता पाएंगे जब उसमें क्या होगा, कोई ना कोई पैटर्न होगा, और पैटर्न होगा तो वो क्या होगा, सीक्वेंस होगा। तो देखो, यदि मान लो 2 3 5 7 11, ये मैंने मान लो एक सीक्वेंस लिखा। अब ये सीक्वेंस है या नहीं है, आप कैसे बताओगे? कि यदि आप इसका नेक्स्ट नंबर यदि बता पाओ, यानी नेक्स्ट टर्म यदि बता पाओ, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। तो उसके लिए अपने को मालूम होना चाहिए कि इसमें पैटर्न है या नहीं है। ये पैटर्न लग रहा है क्या? देखो 2 3 5 7 11। तो देखो, अपने को देखने से मालूम चल रहा है कि ये जो नंबर है ये अपने कौन से नंबर है, प्राइम नंबर। कौन से नंबर है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है तो देखो नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है अपना, 13, फिर 17, 19। तो देखो, आप क्या कह सकते हो कि ये जो मेरा सीक्वेंस है इसमें पैटर्न लग रहा है, और वो भी कौन से नंबर है, प्राइम नंबर का। लेकिन यदि मैं आपसे इसमें पूछूं कि इसकी 51 नंबर की जो पोजीशन है वो क्या होगी, यानी उस टर्म की 51 जो टर्म है वो अपनी कौन सी होगी, तो आप बता सकते हो। तो देखो, बताने को तो अपन बता सकते हैं लेकिन इसमें टाइम काफी लगेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि इस सीक्वेंस का कोई फॉर्मूला तो है क्या। यदि इस सीक्वेंस का यदि फॉर्मूला है, यानी आप क्या कह सकते हो, यानी इस सीक्वेंस की nth टर्म का यदि फॉर्मूला है तो आप किसी भी टर्म की कोई भी पोजीशन हो वो आसानी से बता सकते हैं। लेकिन देखो, इस सीक्वेंस का अपने पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो, यदि सीक्वेंस का अपने पास फॉर्मूला नहीं है तो इसकी 51 टर्म जो बतानी है उसमें अपने को काफी टाइम लगेगा। अब देखो, इसमें जो अपना जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप सबसे पहले अपन प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें? प्रोग्रेशन की। अब देखो, इसमें अभी क्या बताया मैंने, क्योंकि इसमें जो अपनी nth जो टर्म है, nth टर्म का फॉर्मूला है नहीं, तो nth टर्म का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस तो है लेकिन इसमें nth टर्म का फॉर्मूला नहीं है। अब ये चीज मान लो, देखो अपन प्रोग्रेशन की एक सिंपल सी मैं आपको एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ कि प्रोग्रेशन अपन किसको कहते हैं। प्रोग्रेशन अपन उसको कहेंगे कि सीक्वेंस तो काफी टाइप के होते हैं, लेकिन जिस सीक्वेंस का फॉर्मूला यानी उसका nth टर्म का फॉर्मूला होता है उसी को मैं क्या कहता हूँ, प्रोग्रेशन कहता हूँ। और जिस सीक्वेंस का nth टर्म का फॉर्मूला नहीं होता उसको मैं प्रोग्रेशन नहीं कहता। ठीक है, तो यानी ये सीक्वेंस तो है लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जिस सीक्वेंस में nth टर्म का फॉर्मूला है तो वो अपना क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा। तो आप क्या कह सकते हो, ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस एंड बट all sequence are not progression। ठीक है, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अपने जितने भी प्रोग्रेशन होते हैं उसको तो आप सीक्वेंस तो बोल सकते हो, लेकिन जितने भी सीक्वेंस होते हैं वो सारे के सारे अपने प्रोग्रेशन नहीं होते। ठीक है, तो देखो अभी मैंने बताया कि किसी भी सीक्वेंस का यदि nth टर्म का फॉर्मूला है तो आप उसको क्या कह सकते हो, प्रोग्रेशन कह सकते हो। यदि उसका nth टर्म का फॉर्मूला नहीं है
तो अपन उसको प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्रोग्रेशन का मीनिंग जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसे सीक्वेंस जिसमें nth टर्म का फॉर्मूला बन रहा है तो वो प्रोग्रेशन है, यदि नहीं बन रहा तो वो प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो अपना चैप्टर का नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं को बोलने से पहले यदि मैं कहूं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस, यदि अपन अर्थमेटिक सीक्वेंस की बात करें तो देखो पहले आपको मैं अर्थमेटिक सीक्वेंस बता देता हूं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या है। यदि मान लो मैंने यहां पे लिखा ठीक है, अब पहले तो अपने को ये देखना है कि ये सीक्वेंस है क्या। तो देखो अपन यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 4 का मल्टीपल चल रहा है, 4 का मल्टीपल, या देखो 4 में +4 किया तो 8, 8 में वापस +4 किया तो 12 है, 12 में वापस +4 किया तो 16, वापस +4 किया तो 20। यानी नेक्स्ट टर्म अपन बताएंगे तो अपने को मालूम चलेगा कि पैटर्न चल रहा है। तो नेक्स्ट टर्म अपन आसानी से बता सकते हैं, +4 करेंगे तो कितना आएगा 24। अब देखो यानी जो इसका डिफरेंस आ रहा है, यानी ये जो कौन सी जो अपने जो नंबर है, जो अपने नंबर है इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस इनका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, +4 +4 +4 +4। यदि इस सीक्वेंस में इनका डिफरेंस यदि सेम है तो आप क्या कहोगे कि ये वाला सीक्वेंस कौन सा है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। कौन सा है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब आप कहोगे गुरुजी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बोलेंगे, तो प्रोग्रेशन का मतलब है कि कोई ना कोई इस सीक्वेंस में फॉर्मूला बनेगा, जब भी ये प्रोग्रेशन अपन इसको बोल सकते हैं। अब देखो इसी में ही यदि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल और लें अपन कि -5 0 5 10 15 20। अब देखो मैंने क्या बताया कि दो नंबरों के बीच का डिफरेंस अपना क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो हमेशा जो बाद वाली संख्या है, जो बाद वाली जो टर्म है उससे पहले वाले टर्म को अपने को क्या करना है, माइनस। देखो 20 में से 15 को माइनस किया, 20 को 15 में से माइनस किया तो मेरे पास क्या आया, +5। 15 में से 10 को माइनस किया तो क्या आया, +5। 10 में से 5 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आया, +10। 5 में से 0 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, +5। अब 0 में से माइनस किसको करना है, -5 को। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, +5। क्या आएगा, +5। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो अपना क्या है, सेम है। और डिफरेंस सेम है तो आप क्या कह सकते हो कि ये एक क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब देखो अब इसमें जो इसकी सबसे पहली यदि इसकी बात करें अपन, तो इसको मैंने आपको क्या बताया था कि ये मेरी होती है A1 टर्म, ये होती है मेरी A2, ये होती है मेरी A3, ये होती है मेरी A4, ये होती है मेरी A5। ठीक है, A1 टर्म यानी ये मेरी A1 टर्म, ये मेरी A2, ये A3, A4, A5, क्या है, A5। अब ये देखो A5 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यानी 5th पोजीशन पे जो मेरी टर्म है, तो 5th पोजीशन पे मेरी कौन सी टर्म है, 15। 5th पोजीशन पे कौन सी टर्म है मेरी, 15। ठीक है, अब देखो इसमें अपन यदि इस अर्थमेटिक सीक्वेंस की अपन यदि बात करें तो जो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, तो एपी के अंदर इस डिफरेंस को अपन क्या कहते हैं, यानी डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इस डिफरेंस को मैं क्या कहता हूं, कॉमन डिफरेंस। क्या कहता हूं, कॉमन डिफरेंस। और एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस को अपन किससे डिनोट करते हैं, डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैं किससे डिनोट करूंगा, डी से। ठीक है, तो देखो ये मेरी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, यदि इनका डिफरेंस क्या है, सेम आए तो आप क्या कह सकते हो, ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से। तो आप कह सकते हो कि जो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है 5, इसको आप डी से भी डिनोट
कर सकते हो। अब देखो इसमें जो मेरी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को आप क्या बोल सकते हो, ए से भी डिनोट अपन इसको कर सकते हैं। जो मेरी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को मैं किससे डिनोट कर सकता हूँ, ए से भी डिनोट कर सकता हूँ। तो देखो इसमें सबसे मैं समझने वाली अपने क्या है कि जो अपनी पहली टर्म जो होती है, फर्स्ट टर्म होती है, उसको आप ए से भी डिनोट कर सकते हो, और जो इनका डिफरेंस है उसको आप किससे डिनोट करोगे, डी से। तो देखो अर्थमेटिक सीक्वेंस तो आप समझ गए होंगे। अब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको कब कहेंगे कि इसमें कोई ना कोई इसका फॉर्मूला बनेगा, यानी किसी भी सीक्वेंस का यदि कोई ना कोई फॉर्मूला बने तो वो क्या होगा, पहली बात तो प्रोग्रेशन। और यदि उनके बीच में यदि कॉमन डिफरेंस बराबर हो तो वो मेरा क्या होगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस। और यदि उस अर्थमेटिक सीक्वेंस में यदि कोई इसकी nth टर्म का यदि फॉर्मूला बने तो अपन उसको क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी अपन उसको बोलेंगे। अब देखो अपन बात करते हैं nth टर्म की फॉर्मूले की। तो देखो आप अब देखो nth टर्म के फॉर्मूले की अपन यदि बात करें तो इसको अपन जनरल टर्म ऑफ एन एपी भी अपन इसको बोलते हैं। यदि देखो यदि मान लो ए अपना कितना है 3 और जो कॉमन डिफरेंस अपना डी कितना है 5, तो अपन इसे एक सीक्वेंस अपन बना सकते हैं क्या, ठीक है। अब देखो तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि अपनी फर्स्ट टर्म अपनी को क्या दी है 3, क्या दी है 3। तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, तो नेक्स्ट टर्म आने के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 5, तो 3 में यदि 5 प्लस कर दूं तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 8। अब नेक्स्ट टर्म 8 में 5 प्लस कर दूं तो 5 प्लस करते ही मेरा कितना आ जाएगा 13। अब 13 में वापस 5 प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा 18। अब 18 में 5 प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23। अब 23 में वापस प्लस 5 कर दूं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 28। यानी मेरा पेटेंट इसमें चल रहा है, पेटेंट चल रहा है, तो ये एक सीक्वेंस है और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है इसका अपना 5। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है मेरा कौन सा सीक्वेंस है, एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब यदि अपन इसको कहें कि ये मेरा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी एपी, तो देखो अपन ने सबसे पहले क्या लिया, फर्स्ट टर्म अपन ने क्या ली 3 और जो कॉमन डिफरेंस था वो मेरा क्या था 5, और इस इनसे अपन ने क्या बना दिया, एक सीक्वेंस अपन जो सीक्वेंस है वो अपन ने बना दिया। अब देखो इसका फॉर्मूला अपन कैसे निकालें, तो देखो यदि मैं मान लो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है ए, और जो कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा डी, ठीक है। अब देखो अपन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं इसको करूंगा। तो देखो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है ए, अब नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, यहाँ पे मैंने क्या किया था फर्स्ट टर्म 3 और नेक्स्ट टर्म के लिए डी को मैंने प्लस किया था, तो नेक्स्ट टर्म के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ ए और ए प्लस डी, ठीक है। और ए और जो सेकेंड टर्म थी उसमें क्या किया मैंने ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म के लिए ए और वापस से डी को प्लस करेंगे तो डी प्लस डी, इसमें ए डी प्लस डी प्लस डी, ठीक। वापस से बता देता हूँ फर्स्ट टर्म मेरी क्या है ए और कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है डी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ए, अब इसमें मैंने ए के बाद में अगली नेक्स्ट टर्म के लिए मैंने क्या किया था, कॉमन डिफरेंस 5 को प्लस किया था यानी 3 और 5 8। तो ऐसे यहाँ पे मैंने क्या किया ए प्लस डी, अच्छा इसमें ए प्लस वापस कॉमन डिफरेंस को प्लस किया, वापस कॉमन डिफरेंस को प्लस किया। अब इसमें भी क्या हो जाएगा ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, और ये अपना चलता रहेगा। अब देखो ए प्लस डी,
अब ये मेरा कितना हो जाएगा, डी और डी 2d, ए प्लस 1 2 3 यानी 3d, ठीक है, ए प्लस 4d और आगे ए प्लस 5d अपना चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, इसको 2d कर दिया, इसको 3d 4d 5d, ठीक है। अब देखो, अब ये मेरा यहाँ पे अपना क्या है, ए, यदि इस ए को मैं ए प्लस 0d लिख सकता हूँ, तो ए को 0d अपन लिख सकते हैं ना, ठीक है। यदि ये 0d है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ए प्लस 1d, ये मेरा कितना हो जाएगा, ए प्लस 1d, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ठीक, ठीक है। देखो वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये मेरा ए था, ए प्लस डी था, ए प्लस 2d था। अब इस ए को मैंने क्या किया, ए प्लस 0d, ठीक है, और ये मेरा ए प्लस 1d, तो ये 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, और इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 0d लिख दिया। अब देखो ये वाली मेरी कौन सी टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म, यानी इसको आप क्या कह सकते हो, फर्स्ट टर्म बोल सकते हो, यानी a1, ये वाली मेरी कौन सी हो गई, a2, ये वाली a3, a4, ये a5, ये मेरी a6, ठीक। तो आप क्या कह सकते हो कि ये मेरी फर्स्ट टर्म, ये मेरी सेकंड टर्म, ये मेरी थर्ड टर्म, ये मेरी फोर्थ टर्म, ये मेरी 5 टर्म, ये मेरी 6 टर्म। अब यदि मान लो आपको, यदि देखो a6 टर्म है यहाँ पे, तो a6 टर्म है, तो a6 टर्म के लिए यहाँ पे देखो d अपना कितना आ रहा, 5d। यदि मान लो अपना क्या हुआ, a1 के लिए अपना कितना आया, a प्लस 0d यानी 1 कम, a2 के लिए कितना आया, a प्लस 1d, a3 के लिए कितना आया, a प्लस 2d, a4 के लिए कितना आया, a प्लस 3d, ठीक है। अब इसी को ही यदि मान लो मैं कहूं कि a10 कितना होगा, a10 कितना होगा, तो a10 के लिए आप क्या लिख सकते हो, a प्लस यानी 1 कम, 1 कम यानी 9d, 1 कम यानी 9d। ऐसे ही यदि मैं कहूँ a25, तो a25 मेरा कितना हुआ, तो a25 के लिए यानी a प्लस 1 कम, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो 25 माइनस 1d, यानी a प्लस 24d, a प्लस 24d। यदि a50 की बात करें तो a प्लस 49d, 49d। यदि a100 की बात करें तो कितना आ जाएगा, a प्लस 100 माइनस 1d, यानी a प्लस 99d है, ठीक है। ऐसे ही अपना यदि मान लो मैं इसको कह दूं a500, तो मेरा कितना हो जाएगा, a प्लस 500 माइनस 1d, यानी मेरा क्या आया, a प्लस 499d। अब इसी को यदि मैं आपको कहूं कि मेरा an कितना आएगा, an कितना आएगा, तो देखो an के लिए अपन यदि बात करें कि an यहाँ पे क्या आएगा, तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ 500 है, तो 500 माइनस 1 किया था, तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस यहाँ पे n की जगह क्या आ गया, 500 की जगह क्या गया, n, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस 1 d, n माइनस 1 d, n माइनस 1 d, ठीक है, ठीक है। तो मेरा वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ कि a1 को अपन ने क्या लिखा, a प्लस 0d, a2 को ये लिखा, a4 को ये लिखा, ऐसे करते करते देखो a25 को मैंने ये लिखा, a50 को ये लिखा, a100 को ये लिखा, a500 को मैंने ये लिखा। तो लास्ट में अपन ने यदि an की यदि अपन बात करें तो an को अपन क्या लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, क्योंकि देखो जो भी संख्या आ रही थी उसमें से एक कम कर रहे थे अपन, n माइनस 1d। तो जो अपना कंप्लीट फॉर्मूला है वो अपना क्या बना, an इज इक्वल टू a प्लस
n-1 d। ठीक है, ये मेरा अपना कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। ठीक है, तो अपना जो कंप्लीट फॉर्मूला क्या बना, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो मेरा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का यदि अपने को फॉर्मूला अपने को मिल गया तो आप क्या कह सकते हो कि ये मेरा क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी ये मेरा एपी है। ठीक है, और इसको आप क्या कह सकते हो कि ये मेरा एक nth टर्म का फॉर्मूला है। किसका है? nth टर्म का फॉर्मूला, जिसको अपन क्या कहते हैं, जनरल टर्म। जनरल टर्म, जिसको मैं क्या कहता हूं, जनरल टर्म। यदि अपने पास किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म का फॉर्मूला है तो आप उसकी कोई भी पोजीशन आप उससे आसानी से निकाल सकते हो। यदि मान लो इस सीक्वेंस की आपको कोई भी पोजीशन आपको निकालनी है तो n की जगह वो पुट करो, यानी 50वीं चाहे 100वीं चाहे कितनी भी निकालनी हो, n की जगह वो वैल्यू पुट करो, आराम से वो उसकी पोजीशन आप निकाल सकते हो। लेकिन अपने पास क्या होना चाहिए, उस सीक्वेंस का nth टर्म का फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखो अभी अपन ने क्या किया, nth टर्म के फॉर्मूले को मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको अपन ने समझा। ठीक है, जो कि क्या निकला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, n-1 इंटू डी। अब यदि मान लो मैं आपको पूछूं कि an का मतलब यहाँ पे क्या है, an का मतलब यहाँ पे क्या है, तो आप क्या बता सकते हो कि जो an है अपना an, तो an का मतलब है कि nth पोजीशन पे जो टर्म होगी, यानी an का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि nth पोजीशन पर जो टर्म होगी। ठीक है, यानी nth का मतलब an का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि nth पोजीशन पर जो भी टर्म होगी वही अपना an होगा। ठीक है, ठीक है, तो an का मीनिंग यानी nth पोजीशन पर जो टर्म होगी वही अपना an होगा। तो देखो जो अपना फॉर्मूला था nth टर्म फॉर्मूला, जिसको अपन क्या कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी यानी अरिथमेटिक की जो जनरल टर्म भी अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से फॉर्मूला समझ में आया होगा। देखो यदि अपने को फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी सीक्वेंस की का उसकी nth टर्म की पोजीशन आप अच्छे से निकाल सकते हैं, यानी अपन आसानी से उसकी निकाल सकते हैं। तो वापस से मैं कुछ चीज़ें रिपीट कर देता हूँ कि यदि देखो सबसे पहले सीक्वेंस की बात की थी, यानी सीक्वेंस अपन किसको कहते हैं, यदि किसी नंबरों के अरेंजमेंट यदि पर्टिकुलर फॉर्म में है और उसमें कुछ पैटर्न बन रहा है तो आप क्या कहोगे कि वह एक सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस तो काफ़ी प्रकार के होते हैं, यानी काफ़ी टाइप के होते हैं। कुछ सीक्वेंस में फॉर्मूले बनते हैं, कुछ सीक्वेंस में फॉर्मूले नहीं बनते। जिस सीक्वेंस में फॉर्मूले बनते हैं, यानी जिस सीक्वेंस का फॉर्मूला बनता है तो उसकी अपन nth टर्म का पोजीशन आराम से निकाल सकते हैं और उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करें अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले मैं बताऊं यदि अरिथमेटिक सीक्वेंस की, यानी जिस सीक्वेंस का यदि डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो, यानी उनके डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो, तो वो मेरे कौन से सीक्वेंस होंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस। और प्रोग्रेशन मैं कब बोलूंगा, यदि उन सीक्वेंस का अपने पास फॉर्मूला है, यानी यदि उस सीक्वेंस का अपने पास फॉर्मूला है तो उसको अपन क्या कहेंगे, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उसी फॉर्मूले को अपन ने यहाँ पे क्या किया है, वेरीफाई अपन ने प्रूफ किया है। तो ठीक है, आई होप कि अच्छे से आपको आज चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही।